मणिपुर से इस वक्त ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी युद्ध क्षेत्र से हथियार पकड़े गए हो। टेबलों पर सजी AK राइफलें, स्नीपर राइफल, मोर्टार, RPG लॉन्चर, हजारों गोलियां और एंटी ड्रोन जैमर तक। अब सवाल ये है, आखिर मणिपुर में इतना बड़ा हथियारों का जखीरा कौन जमा कर रहा था और क्या किसी बड़े हमले की तैयारी चल रही थी? मणिपुर के इम्फाल में सुरक्षा बलों ने ऐसा बड़ा ऑपरेशन किया जिसने उग्रवादी नेटवर्क की नींद उड़ा दी है। ये पूरा मामला शुरू हुआ लामदेग इलाके से, जहां सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला था कि UNLFP यानी यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के सक्रिय कैडर हथियारों की डील करने वाले हैं। इसके बाद मणिपुर पुलिस, असम राइफल्स और CRPF ने मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया। ऑपरेशन के दौरान 2 सक्रिय कैडर पकड़े गए, जिनकी पहचान हेशनाम थॉमस सिंह और टॉम सिंह के रूप में हुई। इनके पास से INSAS LMG मैगजीन और जिंदा कारतूस बरामद हुए। लेकिन असली हड़कंप तब मचा जब गिरफ्तारी के दौरान उग्रवादियों के कुछ साथियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। इलाके में कुछ देर तक गोलीबारी हुई। हालांकि सुरक्षा बलों ने तुरंत मोर्चा संभाला और फायरिंग में शामिल 2 और कैडरों को गिरफ्तार कर लिया। अब सुनिए सबसे बड़ा खुलासा। पूछताछ में गिरफ्तार उग्रवादियों ने ये कबूल किया है कि वो ये हथियार बेचने आए थे और उन्हें ये काम UNLFP के कथित लांस कॉर्पोरल नवरेम विजय उर्फ माचा के निर्देश पर दिया गया था। यानी मणिपुर में हथियारों की सप्लाई का पूरा नेटवर्क एक्टिव था। इतना ही नहीं, इन लोगों ने पहले भी लूटे गए हथियार और गोला बारूद बेचने की बात स्वीकार की है। इसके बाद सुरक्षा बलों ने लामदेंग में मौजूद एक अवैध UNLFP कैंप को घेर लिया और यहाँ से जो बरामद हुआ उसने सभी को चौंका दिया। करीब 29 हथियार बरामद किए गए, जिनमें AK सीरीज राइफल, M सीरीज राइफल, पिस्टल्स और भारी मात्रा में गोला बारूद शामिल था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 21 मई को सुरक्षा बलों ने एक और बड़ा ऑपरेशन चलाया और इस बार 38 और हथियार बरामद किए गए। इनमें स्नीपर राइफल, कार्बिन्स, शॉटगन्स, मोर्टार्स, RPG 7 लॉन्चर और एंटी ड्रोन जैमर जैसे खतरनाक सैन्य उपकरण शामिल है। यानी सिर्फ बंदूकें ही नहीं बल्कि ऐसे हथियार भी मिले हैं जिनका इस्तेमाल बड़े हमलों में किया जाता है। अब सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। सवाल ये भी है कि आखिर इतने भारी हथियार मणिपुर तक पहुंचे कैसे? इसके पीछे फंडिंग कौन कर रहा था और क्या राज्य में हिंसा भड़काने की नई साजिश तैयार की जा रही थी? फिलहाल सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है और ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या मणिपुर में उग्रवादी नेटवर्क फिर से एक्टिव हो रहा है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।